नमस्कार दोस्तों, कोडविटा की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 17th क्वेश्चन जिसका नाम है डोल आउट कैडबरी। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये 2019 कोडविटा में आया था और इसका लेवल डिफिकल्टी लेवल मीडियम था। वैसे मीडियम से हल्का से ऊपर जाता है बिकॉज इसमें हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज करने वाले हैं। फिलहाल डरिए मत, डायनामिक प्रोग्रामिंग का नाम सुन के एंड तक वीडियो को जरूर देखिए जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि 85% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाए थे कोडविटा में, जबकि क्वेश्चन काफी एक्सटेंड तक बहुत इजी है। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज डेली हम डिफरेंट वीडियोस के साथ आते हैं। आपको अगर हमारा कोडविटा के सारी वीडियोस को एक्सेस करना है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साइड बाय साइड आपको हमारी वेबसाइट का और एनपीटीई और जितने भी प्लेलिस्ट हैं उन सबका लिंक भी मिल जाएगा। सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको डेली की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइड कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि एक टीचर को अपने जो कैडबरी थी, जो अपनी चॉकलेट्स थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स के अंदर, बट वहां पर एक कंडीशन थी दैट यू कैन ओनली डिस्ट्रीब्यूट द लार्जेस्ट स्क्वायर शेप। मतलब सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो भी जो लार्जेस्ट स्क्वायर पॉसिबल है वहां से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करना है। एक एग्जांपल ले रखा है, अगर मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल बार है चॉकलेट की जो है 10/5 की, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है तो मैं ऑब्वियसली देखूंगी 10/5 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है। मिनिमम था 5, मतलब मेरे को सबसे पहले तो जो 5/5 था उसकी एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जो फर्स्ट चाइल्ड आया उसको मैंने सिंपली 5/5 स्क्वायर एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बचा कितना? 10/5 से अगर मैं 5/5 दे चुकी हूँ तो बचा तो सिर्फ 5/5। तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट था क्यू में, तो रिमेनिंग वाली चॉकलेट उसको दे दी बिकॉज ये भी एक स्क्वायर था। तो मेरे पास सारी चॉकलेट खत्म हो चुकी है और मैं सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को ही सर्व कर पाई हूँ। तो मेनली यही हमारा क्वेश्चन है जिसमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन चॉकलेट खा पाएंगे विद वन कंडीशन टू डिस्ट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेप कैडबरी ऑफ स्क्वायर साइज। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट में 4 चीजें लेनी है। पी क्यू आर एस। पी इज द मिनिमम लेंथ ऑफ कैडबरी, क्यू इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैडबरी बॉक्स, आर इज द मिनिमम विड्थ एंड एस इज द मैक्सिमम विड्थ। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट स्टिल आगे चलेंगे तो ये चीज क्लियर होगी क्या चल रहा है। देन द आउटपुट मस्ट बी हाउ मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोट द चॉकलेट। तो फिलहाल मेरे पास 4 इनपुट क्या है? P, Q, R, S, दैट इज 5, 7, 3 एंड 4 एंड द आउटपुट शुड बी 24। अब आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, दैट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स। ये कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? P, Q हमारी और R, S जितने भी वैल्यूज हैं 1501 तक जा सकते हैं, मतलब 1.5K। दैट मीन्स इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू तक भी जा सकती है और इसी वैल्यू की वजह से ही किसी भी स्टूडेंट का 85% जो मैंने बताया उनका सबमिट नहीं हुआ था और उन 85% में से मैं भी एक ही थी उस टाइम पर बिकॉज इसके मैंने काफी कोड्स बना लिए बट स्टिल मैं इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाई थी इतना। मैं उस टाइम पे डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करा जिस वजह से क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद भी वहां पर टाइम लिमिट एक्सीडेड का एक एरर आ रहा था। तो चलो फिलहाल इसको देखते हैं जो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कोड है हमारा। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले गिवन था P Q जो थी 5 से लेकर 7 तक और जो हमारे पास विड्थ थी वो थी 3 to 4 जो हमने 4 इनपुट्स ली थी। इसका मतलब है कि हमें बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, पहले 5 क्रॉस 3 देन 5 क्रॉस 4 देन 5 का हो गया इसके साथ, फिर ऐसे ही 6 क्रॉस 3 6 क्रॉस 4, सिमिलरली 7 तक चलना था तो 7 क्रॉस 3 7 क्रॉस 4। अगर आप थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन से काउंट कर सको तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास 24 पॉसिबल चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे हम इन सारे केसेस को मिलाकर। तो चलो देखते हैं एक एक करके थोड़ा डिटेल में, फिर इसके प्रोग्राम पर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे फर्स्ट चॉकलेट थी 5 क्रॉस 3 की। तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ लार्जेस्ट स्क्वायर से ही आप डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो 5 क्रॉस 3 में लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर कितने का होगा? 5 क्रॉस 5 नहीं, इतने की तो है ही नहीं। तो कैसे ढूंढेंगे? 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 कितने का दे सकते हैं? क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से पहले मिनिमम साइन फाइंड कर लेंगे। तो मिनिमम साइड हमारे पास यहाँ पर कितनी थी? 3, मतलब मैक्सिमम स्क्वायर जिससे एक्सट्रैक्ट हो सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3 क्रॉस 3 है।
बिकॉज 5x5 की जब चॉकलेट ही नहीं है तो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगी उसको। तो सबसे पहले तो हमने 3x3 को सिंपल एक्सट्रैक्ट करा, तो हमने फर्स्ट चाइल्ड को अपनी ये चॉकलेट की बार दे दी। अब रिमेनिंग पार्ट क्या था हमारे पास, द रिमेनिंग पार्ट वॉज दिस 2x2 एंड 2x3 कि मेरे पास जो लेंथ बची थी उसमें से बचा था सिर्फ 2 और विड्थ में से हमारे पास बचा था 3। अब इसमें से 2x3 में से मैक्सिमम स्क्वायर कौन सा पॉसिबल था, 2x2 का। तो सेकेंड चाइल्ड को हमने 2x2 वाली प्रोवाइड कर दी। अब बचा कितना हमारे पास, अब हमारे पास फर्दर बच रहा था सिर्फ और सिर्फ 2x1 का। तो अब हमारे पास यहाँ से मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही थी, 1x1। तो थर्ड चाइल्ड को दिया 1x1, बचा कितना 1x1 का, तो फोर्थ चाइल्ड को दिया। तो फिलहाल हमारे पास सबसे फर्स्ट जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आया था दैट इज 5x3, उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ कितना डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, 4 चिल्ड्रन को। बट ऐसे अभी हमारे पास 5 और पड़े हैं, 5x4, 6x3, 6x4, 7x3 एंड 7x4। अब देखते हैं उन सब में कितने टोटल बनेंगे। सो आवर नेक्स्ट केस इज 5x4। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास कितना आया, सबसे पहले तो 4x4 की मैक्सिमम हमारे पास स्क्वायर था, फिफ्थ चाइल्ड को हमने ये दिया। अब बचा कितना था, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा था 1x4। अच्छा, थोड़ी सी जनरलाइज्ड वे में बात भी करते हैं। 1x4 बच रहा है, 1x4 का क्या मतलब है कि मैं 4 1x1 के दूंगी। थोड़ा सा और जनरलाइज चलते हैं। अब मुझे पता लग गया कि अगर मेरे पास कोई भी साइड 1 आ जाती है दैट मीन्स कि जो हमारे पास 1 वाली साइड है कितने स्क्वायर्स बनेंगे, जितनी हमारे पास दूसरी साइड है मैक्सिमम वाली। मतलब अगर मेरे पास किसी भी टाइम पर जो हमारा मिनिमम है वो हमारे पास आ जाता है 1, मतलब मिनिमम लेंथ 1 आ गई, तो हम सिंपली a प्लस बी को रिटर्न करा देंगे। एंड a प्लस बी बेसिकली यही बता रहा है हमारा कि जैसे 1x4 बच रहा था तो मतलब 4 स्क्वायर्स देने हैं, बिकॉज 1 into 4 इज इक्वल्स टू 4। तो क्योंकि हमारा आगे काम रिकर्जन में चलने वाला है तो ये रिकर्जन की वन ऑफ द बेस कंडीशन है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझो और नोट कर लें। तो चलो अगले उस पर चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है 6x3 एंड 6x4। सबसे पहले अपना केस लेते हैं 6x3 का। 6x3 में मैक्सिमम स्क्वायर किस लेंथ का जा सकता है, जो इनमें से मिनिमम था 3। दैट मीन्स सबसे पहले हमारे पास 3x3 का एक स्क्वायर पीस हमने दे दिया अपने 10th स्टूडेंट को, बिकॉज 9 तो हम ऑलरेडी दे चुके थे। बचा कितना, क्योंकि इसमें से 3x3 मैं दे चुकी हूँ तो बचा कितना, ये 3x3। तो अब ये हमने दे दिया अपने नेक्स्ट चाइल्ड को, दैट मीन्स 11th चाइल्ड को। तो मतलब 11 चिल्ड्रन को हम चॉकलेट्स दे चुके हैं। ऑब्वियसली सबका वेरिंग साइज है, जितना भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है PQRS उसके बिहाफ पर। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, तो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं 11 चॉकलेट्स। तो अगर थोड़ा सा इसको इसी वाले एग्जाम्पल की अभी बात करें तो आप ध्यान से अगर समझो, अगर मेरे पास 6x3 था तो मैं कितने स्टूडेंट्स को दे पा रही हूँ इतने में से। अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड कर दूं दैट मीन्स मैं सिंपली 2 स्टूडेंट्स को दे पा रही हूँ अपने इस 6x3 की बार से। चलो अगले पे समझते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास केस है 6x4 का। यहाँ पर सबसे पहले तो 4x4 गया हमारा 12th स्टूडेंट। बचा कितना, हमारे पास बचा था 2x4 का, दैट मीन्स 2x2 के हमारे पास 2 स्क्वायर पीसेस पॉसिबल थे और हमने 13th और 14th अपना जो चिल्ड्रन थे उनको दे दिए। अगर अब मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी बात करूं, जब हमने 6/4 करा तो हमारे पास यहाँ पर कितना आंसर आया था, हमारे पास यहाँ पर आंसर आया है 1, क्योंकि 6/4 1 होता है, जिससे हमें ये पता लगा कि एक तो 1/4 की हमारे पास आ गई। अब जो बचा हुआ है वो कितना था, अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो 1 तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, बट हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आने वाला है 2। मतलब मेरे पास 2 क्रॉस जितनी भी इसकी विड्थ थी 4 उतने साइज का बच गया, जिसपे मेरे को सेम काम रिपीट कराना है। तो अगर थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद समझें, तो जो मैं बताना चाह रही थी वो ये था कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने स्टूडेंट्स को मिल रही है। चॉकलेट हमारे पास फिलहाल एक वेरिएबल है जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं। जितने हमारे पास मैक्सिमम थी दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 3। बट यहाँ पर ये फ्लो डिवीजन क्यों लिया, ये सिर्फ और सिर्फ हमें इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है, बिकॉज 6x4 में सबसे पहले 4x4 की सिर्फ और सिर्फ 1 आई थी, बट डिवाइड करने पे तो मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो समथिंग वाली चीज को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर फ्लो डिवीजन लिया है। चलो इस केस में तो प्रॉपरली डिवाइड हो गया,
बट जरूरी तो नहीं हर केस में होगा, जैसे 6x4 में नहीं हुआ था। तो जितना हमारा रिमाइंडर आया, जो हमने यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करके फाइंड किया है, जो हमारे पास एक्चुअल में आ रहा था 2, वो हमारे पास बनी है नेक्स्ट लेंथ, और जो हमारे पास विड्थ थी वो हमारे पास आई है दूसरी साइड। मतलब हमें सेम काम रिपीट कराना है ये 2x4 पर। तो इसको हमने बेसिकली सेव करा लिया अपने न्यू साइड नाम के एक वेरिएबल के अंदर। एक्चुअली ये फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला पहले मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल के साथ। अभी तक हमने दो चीजें समझ ली कि अगर मेरे पास 1 आ जाती है कोई भी मेरी एक साइड, तो A क्रॉस B जितनी साइड्स तो आगे हमें और स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। दूसरी चीज हमने समझी ये फॉर्मूला कि सिंपली डिवाइड करके तो ये आ गए हमारे पास, और जितना जो बचा वो हमने निकाल लिया यूजिंग मॉड्यूलस। अब ये काम कब तक चलना है, तो दूसरी हमारे पास बेस कंडीशन ये आती है कि अगर मेरे पास मिनिमम 0 है तो हम रिटर्न करा देंगे 0। ये केस कब आ रहा है, एक्चुअल में अगर हम इसकी बात करें, जब मैंने 6x3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, द वेरी फर्स्ट वाज 3x3, सेकेंड वन वाज ऑल्सो 3x3। तो यहाँ पर जो ये रिमाइंडर आया है कितना आएगा न्यू साइड, ये तो 0 आ जाएगी। तो अगर हमारे पास न्यू साइड की वैल्यू, जो एक्चुअल में बाद में थोड़े टाइम बाद मिनिमम बन भी जाना है, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तब हम सिंपली रिटर्न करा देंगे 0 कि बस यहाँ पर रुक जाओ, आगे नहीं चलानी अपनी रिकर्जन। तो चलो इसको आगे भी समझेंगे, बट स्टिल ये चीजें मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से बताना चाह रही थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है 7x3। तो 7x3 में सबसे पहले तो 3x3 के जाने थे, कितने जाने थे, 7 को 3 से डिवाइड करो, दैट मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 तो हमारे पास आ गए 3x3 के। बचा कितना, 1x3, मतलब 3 पीसेस मेरे पास आ गए 1x1 के। तो टोटल अभी तक यहाँ पर हमारे पास 19 केसेस तो आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट केस बच रहा था 7x4, बिकॉज 5x3, 5x4, 6x3, 6x4, 7x3 पहुंच चुके थे हम। लास्ट केस बचता है 7x4 का। यहाँ पर हमारे पास सेम मेथड से जब हम चलेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको एक बार आप सारे को ट्रेस जरूर करें पेन पेपर पर ड्रॉ करके, और इसका लॉजिक खुद सोचें। आई होप आप इसका लॉजिक बना लोगे, बिकॉज हम काफी एक्सटेंड तक इसको समझ चुके हैं। फिर उसके बाद आप आगे जाना, बिकॉज जब तक आप खुद का ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं यूज करोगे तब तक आपको ये क्वेश्चंस का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, बिकॉज देखकर तो सबको ही समझ आ जाता है। तो चलो ओके, समझते हैं अपने कोड को। सबसे पहले अपने ड्राइवर कोड देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी ले रखी है डी नाम की, जिसको फिलहाल मैंने इनिशियलाइज करा दिया है अपने एम्प्टी डिक्शनरी से। एक्चुअली इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए जस्ट ये पहले ही लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना था, 4 इनपुट लेनी थी, PQRS हमने ले ली। एक आंसर नाम का एक वेरिएबल लिया है कि क्योंकि हमें आगे एक फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम है काउंट, कि जो भी फंक्शन कॉल करके हमारे पास आउटपुट आ रही है वो हम इस आंसर में अपेंड ऐड कराते रहेंगे, जो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमें बताता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। और फाइनली एट द एंड प्रिंट करा देंगे कि 24 जैसे हमारे पास आंसर था पर्टिकुलर अपने गिवन टेस्ट केस के लिए। तो चलो देखते हैं कि हमारा, क्योंकि सारा काम ये काउंट फंक्शन से चल रहा है, तो समझते हैं कि काउंट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो हमारे पास एक काउंट फंक्शन है जो 2 वैल्यूज ले रहा है। उससे पहले अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो मैंने ये चीज एक लूप में लगाया हुआ है जो नेस्टेड लूप से। तो पहला लूप हमारा चल रहा है P से लेकर Q तक, और दूसरा लूप हमारा चल रहा है R से लेकर S तक। तो क्योंकि हमारा पहला लूप P से लेकर Q तक चल रहा है, वो चल रहा है 5 to 7, और दूसरा था 7 से लेकर S। तो जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था, लाइक 5x3, 5x4, 6x3, 6x4 एंड सो ऑन, वो हम यहाँ पर इन 2 नेस्टेड लूप से ही निकाल रहे हैं एज पर आर गिवन इनपुट्स। तो चलो फिलहाल हमारे पास I और J की वैल्यूज यहाँ पर आई जा रही हैं, वो आ रही हैं हमारे पास A और B में। सबसे पहला हमारा काम होता है मिनिमम निकालना, देन मैक्सिमम, कि उसमें से जो भी स्मॉलेस्ट है वो मिनिमम में आ गई, मैक्सिमम में आ गया ग्रेटेस्ट वाला। फिलहाल इतने पार्ट को आप भूल जाओ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखा और अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते तो टाइम लिमिट एक्सीडेड ही देता, बिकॉज ये लूप चलते चलते 1500 तक ये चल रहा था, 1500 तक ये, तो इन जनरल ये 10 की पावर 6 से भी ज्यादा टाइम्स तक चलने वाला है। तो इस वजह से अगर आप ध्यान से समझो तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आता है। तो ये फिलहाल अभी हमारे पास कंडीशन आती है कि जो हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग आगे यूज करनी है उसकी। तो चलो इसको थोड़ी सी देर बाद समझेंगे, अभी इससे कब डरो मत, कंफ्यूज मत हो, बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये कर रहे हैं। तो फिलहाल चलो फिलहाल बात करते हैं अपने जो हमारी बेस कंडीशंस थी, क्योंकि ये काउंट हमारा एक रिकर्जन फंक्शन होने वाला है। रिकर्जन क्या होता है,
व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। और एक फंक्शन जब अपने आप को कॉल करता है, जब रिकर्जन होती है, तो उसमें दो चीजें आती हैं। द वेरी फर्स्ट इज द बेस कंडीशन एंड द सेकेंड वन इज द जो हमारा काम हमें करना है। तो जो हमारी बेस कंडीशन है वो क्या होने वाली है, तो यहाँ पर हमारे पास दो बेस कंडीशन थी। द वेरी फर्स्ट वॉज कि अगर हमारे पास मिनिमम इक्वल्स टू 0 है, तो हमने देखा था कि हमें सिंपली रिटर्न करा देना था 0। ये हमने देखा था जब हमारे पास 6 क्रॉस 3 आया था, बिकॉज 3 क्रॉस 3 की दो वैल्यूज आ ही चुकी थी डिवाइड करके, तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर हमने सिंपली रिटर्न करा दिया 0। बट अगर हमारे पास मिनिमम आता है 1, जैसे हमने देखा था 5 क्रॉस 4 में, हमारे पास 1 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स बनी थी, जहां पर हमने सिंपली बोल दिया था कि 4 स्टूडेंट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट मीन्स A स्टार B स्टूडेंट्स को, बिकॉज इनमें से एक A तो 1 ही है और B हमारे था 4, दैट मीन्स 4 चिल्ड्रन को वो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो ये तो हमारे पास है बेस कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास होती थी कि हमें काम क्या करना है। तो हमारा काम होता था कि सबसे पहले हम अपनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स फाइंड करते थे, सिंपली डिवाइड करते थे, जिसमें हमने फ्लोर डिवीजन क्यों लगाया था कि डेसिमल पार्ट को हटाना था, जैसे हमने डिस्कस भी करा था। अब जितना बचा कैसे पता लगता था, जो हमारे पास रिमाइंडर आया डिवाइड करके वो हमने डाल दिया न्यू साइड में। तो अभी अगर हम बात करें तो जो हमारे पास न्यू साइड आई थी, ये न्यू साइड और जो ये मिनिमम है, इतने साइड हमारे पास बच चुकी है, इसको आगे हमें फर्दर डिवाइड करना है। तो हमने क्या करा, अपना यही फंक्शन को कॉल करा काउंट, जिसमें न्यू साइड और मिनिमम हमने डाल दिया A और B में। मतलब ये काम हमारा हो रहा है रिकर्जन के थ्रू, और यही काम रिटर्न करता रहेगा, और वो हम ऐड कर रहे हैं अपने चॉकलेट में, एंड एट द एंड अपने इस चॉकलेट को रिटर्न कराए जा रहे हैं। तो जैसे ही हम ये रिटर्न करा रहे हैं, तो ये हमारे पास जा रहे हैं इस आंसर के अंदर, और वो उसको ऐड करा के फाइनली एक 24 आंसर प्रिंट करा देगा। तो चलो ये तो सारा कुछ समझ आता है, बट ये जो हमारे पास ये डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये हमने अभी स्किप करा था। तो इतने कॉन्सेप्ट से अगर आप ये 2 लाइंस ना लिखो जो मैंने अभी हाईलाइट करी हैं, अगर इतना काम ना लिखो तब भी चलेगा, बट ये टाइम लिमिट एक्सीडेड वाला आपको एरर जरूर देगा। तो उस एरर से तो हमें बचना ही था। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम क्या करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग कहता है कि जब भी आपको एक ऑप्टिमल रिजल्ट चाहिए, लाइक इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिसको कैंडीज मिलेंगी, चॉकलेट्स मिलेंगी, तो जब भी आपको ऑप्टिमल रिजल्ट फाइंड करना है, लाइक मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम लॉस या इस तरह का, तो उसके लिए कई बार आपकी प्रोसेसिंग काफी ज्यादा चली जाती है और ओवरलैपिंग सिचुएशंस आती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट को हमें स्टोर करा कर रखना पड़ता है। तो उतना ही हमें काम यूज करना है यहाँ पर कि हम स्टोर कराएंगे। तो होगा क्या, सबसे पहले मैंने एक आई वेरिएबल लिया है जिसको मैंने एक टपल बनाया है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो ये टपल है, इसमें हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है मिनिमम और मैक्सिमम। फिलहाल ये तो पाइथन की बात है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट C++ या जावा या किसी और लैंग्वेज में कोड करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक 2D मैट्रिक्स को सिंपली यूज कर सकते हो, जिसमें एक मिनिमम और एक मैक्सिमम आ जाएंगे एट्रीब्यूट्स। तो हमने सबसे पहले चेक करा कि जो ये आई टपल जो मैंने अभी बनाया है, क्या ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहली बार के लिए तो डिक्शनरी एम्प्टी थी, तो ऑब्वियसली नहीं कर रहा। तो डिक्शनरी में हम डाल कहाँ रहे हैं, एक्चुअल में हम डाल यहाँ से रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आई था ये तो था मेरा टपल, तो जो मेरी डिक्शनरी आएगी वो डिक्शनरी एक्चुअल में है क्या, जो उसकी कीज हैं वो टपल है। ये फिलहाल मैंने इसी प्रोग्राम को डिबग करा हुआ है और वही आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो स्टिल अगर आपको दिक्कत भी आती है तो नीचे गिटहब के लिंक पर आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, इसको खुद से डिबग करके देखना, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो हमने क्या करा, जो 2, 3, 5, 4, 5 जितना भी आपको दिख रहे हैं, ये टपल्स हमारे यहीं से इस लिस्ट में डल रहे हैं डिक्शनरी के अंदर, और डिक्शनरी में इसकी वैल्यू कितनी जा रही है, जितनी हमारी चॉकलेट का काउंट आ रहा है। और फाइनली हम बार बार चेक कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी मेरे को वो टपल ऑलरेडी मिल जाते हैं, लाइक मेरी वैल्यू चल रही है 100 क्रॉस 1500, अब इतनी बड़ी वैल्यू है, कहीं पर तो जाकर कुछ तो ऐसा केस आएगा जहां तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, चाहे बीच में जस्ट एन एग्जांपल उसमें कहीं पर जाकर एक केस आ जाता है 5 क्रॉस 7 का, और 5 क्रॉस 7 तो वहां तक मैं ऑलरेडी यूज कर ही चुकी थी, बिकॉज इतने सारे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले क्यों थे, तो इतने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं तो वो आया था ना, तो वो वैल्यू हमने सेव करा ली। तो वो वैल्यू मैं फिर से कैलकुलेट नहीं करूंगी इतने बड़े में, जितनी वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ उनको एज इट इज यूज करूंगी, जिसके लिए बस हम ये सेव करा रहे हैं अपने डी नाम की एक डिक्शनरी के अंदर। तो अभी तक तो 5 क्रॉस 7 में अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने नहीं यूज करा कोई भी वैल्यू सेव,
बिकॉज ये एक छोटी वैल्यू थी और इसमें कोई वैल्यू रिपीट हुई नहीं। बट काफी बार ऐसे आगे जरूर होगा जहां पर वैल्यूज रिपीट होंगी, तो उस केस में हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो बस उस केस में अगर वो उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते तो हम रिटर्न करा देंगे डी ऑफ आई, मतलब उसके जो वैल्यू है उसको सिंपली रिटर्न करा देंगे। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही डिफरेंट था कि बच्चों को ये चीज स्ट्राइक नहीं करती, और एग्जाम के टाइम पर तो बहुत टेंशन होती है और मुझे खुद भी स्ट्राइक नहीं करी थी उस टाइम पर। तो इतना इजी क्वेश्चन भी आपका रह जाए, इससे बेटर अगर आप इस वीडियो को देखकर इसको समझें और अपने फ्रेंड्स में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स तक ये चीज पहुंचे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।